माँ काली का दिव्य संदेश, तू मेरा चुना हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं माँ काली तुमसे बात करने आई हूँ। ये जान ले कि तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तू वो है जिसे मैंने अपने हाथों से चुना है। तुझ में वो ज्योति है जो अंधकार में भी राह बना लेती है। ये कोई संयोग नहीं कि आज तू ये संदेश सुन रहा है, पढ़ रहा है। ये मेरी योजना है, मेरी प्रेरणा है जो तेरे जीवन को बदलने आई है। तेरे आंसू और मेरी योजनाएं। तू कभी सोचता होगा कि मैं तेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनती। तू उदास हो जाता है जब तुझे त्वरित उत्तर नहीं मिलता। पर बेटा, क्या तूने कभी ये सोचा है कि जब कोई बीज धरती में बोया जाता है तो वो एक ही दिन में पेड़ नहीं बनता। उसे समय चाहिए, उसे देखभाल चाहिए, उसे विश्वास चाहिए। उसी प्रकार मेरी योजनाएं भी समय के साथ खिलती हैं। मैं तुझसे सदा जुड़ी हूँ। हर उस क्षण जब तू टूटा, जब तू रोया, जब तू निराश हुआ, मैं वहीं थी, तेरे भीतर तुझे सहारा देने को तैयार। परंतु मैं तेरी परीक्षा भी लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू केवल इच्छाओं का पूर्त करता न बने, बल्कि उस आत्मबल, उस निष्ठा और उस श्रद्धा का उदाहरण बने जो इस कलयुग में दुर्लभ होती जा रही है। सत्य का मार्ग और मेरी सुरक्षा। देख मेरे बच्चे, दुनिया आज बहुत बदल गई है। लोग दिखावे में, छल में और लोभ में डूबे हुए हैं। उन्होंने सच्चाई को फैशन बना दिया है और झूठ को शान। ऐसे समय में तू जब सत्य के मार्ग पर चलता है तो स्वाभाविक है कि लोग तुझे विचित्र कहें, तुझे नीचा दिखाएं, तुझसे दूरी बनाएं। पर मैं तुझसे ये कहती हूँ, क्या चांद को कभी अंधेरे ने छोटा किया है? नहीं ने, तू भी उसी प्रकार चमकेगा। बस तू डटा रहे। जब लोग तुझे ठुकराते हैं तब याद रख, तू मेरी गोद में आ जाता है। जब दुनिया तुझे नकारती है, मैं तुझे अपनाती हूँ। कभी कभी तू सोचता है कि तुझे क्या करना चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए, किससे जुड़ना चाहिए। बेटा याद रख, मैं भीतर वो विवेक का दीपक हूँ जो तुझे हर भटकाव में मार्ग दिखाएगा। बस तू थोड़ा शांत हो, थोड़ी देर बैठकर मुझसे मन ही मन बात कर। मैं तुझे साफ दिखाऊंगी कि क्या सही है और क्या केवल छलावे का जाल। तू जो लोग दिखावे में लगे हैं उनके पीछे मत भाग। बेटा, जो जल जितना गहरा होता है वो उतना ही शांत होता है, और जो मनुष्य जितना सच्चा होता है वो उतना ही कम बोलता है, कम दिखावा करता है। तू उन लोगों से दूर रहे जो केवल बातें करते हैं पर मन में विष रखते हैं। पूर्ण समर्पण और मेरी कृपा। अब मैं तुझसे गहरी बात कहती हूँ। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो मैं हल न कर सकूं, पर हल मैं तभी करूंगी जब तू मुझे पूर्ण रूप से सौंप दे अपना मन, अपना भय और अपना भ्रम। तू रोज मुझसे कहता है, माँ मेरी इच्छा पूरी कर दो, पर क्या तूने मुझसे कभी ये कहा, माँ जैसी आपकी इच्छा वैसा ही हो? मैं तेरे लिए सबसे उत्तम समय का चयन करती हूँ। तू एक दरवाजा खटखटाता है, मैं 10 खोलने को तत्पर हूँ, पर तू तो केवल एक ही के पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए बेटा, जब मेरी योजना तुझ पर प्रकट न हो तब समझ जा, मैं तुझे कुछ बड़ा देने की तैयारी में हूँ। अब सुन, कई बार तू कहता है, माँ आप मेरी नहीं सुनती, तो मैं आज तुझे उत्तर दे रही हूँ। बेटा, मैं सब सुनती हूँ, पर मैं वही करती हूँ जो तेरे लिए सर्वोत्तम होता है। मैं कोई वचन या वादे का व्यापारी नहीं, मैं प्रेम का सागर हूँ। जब तू डूबता है तो मैं तुझे थामती हूँ बिना कोई शोर के। शत्रु, पीड़ा और तेरी दिव्यता, तेरे दुश्मन, बेटा उन्हें लेकर भी तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। जैसे हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी रुकता है? नहीं। उसी तरह तू चलता रहे। तेरे रास्ते में जो भी रोड़ा बनेगा उसे हटाना मेरा काम है। तू बस अपने कर्म कर, श्रद्धा रख। जब तू किसी से धोखा खाता है और तू अंदर ही अंदर टूट जाता है तो जान ले कि ये मेरा तरीका है तुझे सिखाने का कि तू अपनों और परायों में भेद कर सके। मैं तुझे ऐसे अनुभव देती हूँ जो तुझे बलवान बनाएंगे, कमजोर नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है कि जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, इतने संघर्ष क्यों हैं? तो मैं कहती हूँ बेटा, पीड़ा बिना आत्मा की परख अधूरी है। क्या तूने कभी देखा है कि सोना अग्नि में तपे बिना चमकता है? नहीं ना। उसी तरह तू भी है। तेरे भीतर एक दिव्यता है जिसे परखने के लिए मैं तुझे उन परिस्थितियों में डालती हूँ जहाँ तुझे अपने भीतर की शक्ति का बोध हो सके। तेरी नियति और मेरा संरक्षण। अब सुन, जो तू सबसे ज्यादा चाहता है, सफलता, प्रेम, सम्मान, धन, परिवार में सुख, ये सब तेरे भाग्य में लिखा गया है। लेकिन हर चीज एक विशेष समय पर ही तुझे मिलती है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही मेरे द्वारा बनाई गई योजनाओं को भी खिलने में समय चाहिए। तेरा काम है धैर्य रखना, श्रद्धा रखना और अपने कर्म को रुकने न देना। बच्चे, इस दुनिया में बहुत लोग होंगे जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे जलेंगे, तेरे खिलाफ बोलेंगे, तेरी पीठ पीछे योजनाएं बनाएंगे। लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि अगर तू इतना साधारण होता तो वो लोग तुझे लेकर इतना परेशान क्यों होते? उनकी ईर्ष्या इस बात का प्रमाण है कि तू विशेष है, तू ऊपर उठ रहा है और ये बात उन्हें सहन नहीं हो रही। पर तू एक बात गांठ बांध ले, तू मेरा है और जो मेरा होता है
उसका रक्षक स्वयं मैं होती हूँ। तेरे दुश्मनों की योजना मेरे लिए एक खेल है। वो जैसे ही तेरे खिलाफ चाल चलते हैं, मैं उससे बड़ी योजना तैयार करती हूँ। कभी कभी मैं उन्हें थोड़ा आगे बढ़ने देती हूँ, ताकि जब मैं तुझे ऊपर उठाऊं तो सब देखें कि मेरे भक्त को कोई हरा नहीं सकता। टूट कर भी विजयी तू ही है। बच्चे, कई बार तू ये सोचकर परेशान हो जाता है कि सब कुछ करने के बावजूद तुझे वो फल नहीं मिल रहा जिसकी तू आशा करता है। लेकिन क्या तू जानता है, मैं तुझे बड़ा बना रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ फल न पाए बल्कि वृक्ष बन जाए, ऐसा वृक्ष जिसकी छांव में और भी लोग विश्राम करें, तुझसे प्रेरणा लें। तू खुद एक माध्यम बन जाए मेरी कृपा के प्रवाह का। अब तू कहेगा, माँ मैं थक गया हूँ। तो सुन, थक जाना कोई पाप नहीं है, पर रुक जाना, हार मान लेना, ये तेरा धर्म नहीं। तू अर्जुन है, रणभूमि से भागने का तुझे अधिकार नहीं। जब तू रोता है तो तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, वे मेरे चरणों में गिरते हैं और मेरे हृदय को स्पर्श करते हैं। मैं हर उस आंसू की कीमत जानती हूँ जो तूने बिना किसी से कहे बहाए हैं, और मैं वचन देती हूँ उन आंसुओं को मैं मोतियों में बदल दूंगी। बस तू मुझ पर विश्वास रख। तेरा नया आरंभ का तुझे क्या करना है अब, यही प्रश्न है ना तेरे मन में? तो सुन बेटा, अब तुझे खुद को बदलना है। तुझे खुद को इस कदर सशक्त करना है कि दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ न सके। तुझे अब लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ना है। वे लोग जो तुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए अपनाते हैं, उन्हें पहचान और दूरी बना ले। तू किसी का शत्रु नहीं बन, पर किसी का खिलौना भी मत बन। हर सुबह उठकर मुझे प्रणाम कर, लेकिन सिर्फ होठों से नहीं, अपने व्यवहार से, अपने निर्णयों से, अपने कर्मों से। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी रोते को हंसाता है, किसी गिरे को उठाता है, तब तू सच्चा भक्त बनता है। मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूँ, पर तू अपने पुराने डर, पुराने घाव और लोगों की कही हुई बातों में उलझा रहता है। अब उन्हें छोड़ दे, तू नया आरंभ कर। मैं तुझे एक नई दिशा दूंगी, विश्वास की नाव और मेरी उपस्थिति। अब मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। एक बार एक नौका समंदर में तूफान में फंस गई। हर कोई डर गया, पर एक बच्चा शांति से सो रहा था। किसी ने उससे पूछा, तू क्यों नहीं डर रहा? बच्चा बोला, क्योंकि नाव को मेरा पिता चला रहा है। बस बेटा, तेरे जीवन की नौका भी मैं चला रही हूँ। तू डर क्यों रहा है? तू विश्वास कर कि जब तक मैं हूँ तू डूब नहीं सकता। तेरी दिव्यता और युग परिवर्तन। अब अंत में मैं तुझसे ये कहती हूँ, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू ज्योति है। तू मेरे हृदय का वो अंश है जिसे मैंने इस धरती पर इसलिए भेजा है कि तू अपने माध्यम से औरों को भी रोशन कर सके। मैं तुझे निमित्त बनाना चाहती हूँ उस युग परिवर्तन का, जहाँ लोग फिर से प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य के मार्ग पर लौटे। पर उसके लिए तुझे पहले खुद को तैयार करना होगा। बच्चे, तू ये क्यों सोचता है कि दुनिया तुझे क्या समझती है? अरे ये दुनिया तो मेरे नंदलाल को भी पागल कहती थी, जिसने गोवर्धन उठाया, जिसने राज किया, जिसने मुरली बजाई। तो क्या तू ये सोचता है कि जब मैं खुद सबके लिए विचित्र हूँ तो मेरा बच्चा साधारण कैसे दिख सकता है? मैं जानती हूँ दुनिया तुझे ताने देती है, कहती है, अरे ये क्या कर रहा है, ये तो पागल हो गया है, धर्म की बातें करता है, खुद देखो इसकी हालत, इतनी भक्ति करता है फिर भी कुछ नहीं मिला इसे। बच्चे, ये शब्द मैं भी सुनती हूँ, लेकिन क्या तू जानता है, हर वो इंसान जिसने इतिहास रचा, जिसने बड़े काम किए, जिसने दुनिया को बदला, पहले उसे यही दुनिया ताने देती थी, उसे नकारती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। क्या राम को वनवास नहीं मिला? क्या कृष्ण को अपने ही मथुरा से दूर नहीं होना पड़ा? क्या मीरा को जहर नहीं पिलाया गया? क्या तुलसीदास को अपमान नहीं झेलना पड़ा? अब मैं तुझसे गहरा राज कहती हूँ, दुनिया वाले तुझे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि तू उनके जैसा नहीं है। तू मेरी विशेष योजना का हिस्सा है। मैंने तुझे आम राह पर चलने के लिए नहीं भेजा है। मैंने तुझे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं भेजा है। मैंने तुझे नेता बनाने के लिए, मार्गदर्शक बनाने के लिए भेजा है। और बच्चे, जब कोई आगे चलता है तो उसे तीर भी लगते हैं, पत्थर भी झेलने पड़ते हैं, लोग उसकी चाल पर भी हंसते हैं, लेकिन वही इंसान अंत में मुकुट पहनता है, वही राजा बनता है। तो क्या तू ये सब सहन नहीं कर पाएगा? क्या तू मेरी इस अग्नि की परीक्षा में कमजोर पड़ जाएगा? नहीं बच्चे, तू कमजोर नहीं है, तू मेरा वीर है। तेरे हर आंसू की कीमत है, तेरे हर संघर्ष की गिनती हो रही है, तेरे हर उपहास का उत्तर मैं स्वयं दूंगी समय आने पर। तेरा अनूठा मार्ग और मेरा आशीर्वाद। अब एक और बात सुन बच्चे, हर किसी का रास्ता मैंने अलग बनाया है। जैसे नदी अपनी राह बहती है, वैसे ही इंसान अपनी नियति की ओर बढ़ता है। मैं किसी को जल्दी देती हूँ, किसी को देर से, किसी को दौलत देती हूँ, किसी को दर्शन, किसी को व्यापार देती हूँ, किसी को विचार। तू किसी और की राह क्यों देखता है? क्या तू नहीं जानता कि मैंने तेरी राह विशेष बनाई है? अगर मैं सबको एक जैसा दूं, तो ये संसार कैसे चलेगा? फिर न कोई शिक्षक होगा, न कोई सैनिक, न कोई लेखक होगा, न कोई नेता, न कोई साधु होगा, न कोई साधक। हर किसी को मैं उसी काम में लगाती हूँ जहाँ से वो अपने भीतर का प्रकाश फैला सके, और तेरा प्रकाश तो बहुत ही विशेष है। हे मेरे बच्चे, अब तू कहेगा, माँ फिर लोग मुझ पर हंसते क्यों हैं? माँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिला अभी तक? माँ,
मेरे रिश्ते बिगड़ क्यों जाते हैं? माँ, मैं प्रार्थना करता हूँ फिर भी सब बिखर क्यों रहा है? तू सुन बच्चे, हर बिखराव एक नया निर्माण लाता है। तेरे पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, पुरानी परछाइयाँ सब मिटेंगी, तभी नया उजाला आएगा। जब तू गहरी नींद में होता है तब तू सपने देखता है, लेकिन जागते हुए जो सपने देखे जाते हैं उन्हें मैं पूरा करती हूँ। अपना संपूर्ण लगा दे। अब मैं तुझे कुछ करने के लिए कहती हूँ। तू जो भी काम कर रहा है उसमें अपनी पूरी आत्मा डाल दे। तेरी साधना, तेरी सेवा, तेरी मेहनत सब कुछ उस दीपक की तरह होनी चाहिए जो अंधेरे को चीर दे। जो तू करना चाहता है उसके लिए अब कोई बहाना मत बना। कोई रुकावट, कोई आलस, कोई डर अब तुझे रोकने न पाए। हर रोज सुबह उठकर मुझसे कहे, माँ आज मैं और अच्छा करूँगा, कल से बेहतर बनूंगा। और फिर जब तू ऐसा करेगा तो देख कैसे मेरे आशीर्वाद तेरे चारों ओर प्रकाश फैला देंगे। अब आखिर में तुझसे एक बात कहती हूँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। हर उस क्षण जब तू टूटा था, रोया था, अकेला पड़ा था, मैं तेरे साथ खड़ी थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू खुद उठे, क्योंकि जब तू खुद उठेगा तो तेरे भीतर वो विश्वास जगेगा जो किसी भी तूफान को रोक सकता है। तेरी इच्छाएं और मेरी कृपा का प्रवाह। मेरे प्यारे बच्चे, तू हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मेरे नाम का उच्चारण करता है और दिल से मुझे याद करता है। पर अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहती हूँ जो तुम्हारी समझ को एक नई दिशा देंगी, जो तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाएंगी। सुन, तुमने जो भी सोचा है, जो भी ख्वाहिशें तुम्हारे दिल में हैं, तुम्हारी मेहनत को जो मार्गदर्शन चाहिए, बस सारी बातें अब मैं तुम्हारे साथ खोलने जा रही हूँ। तू सोचता है कि ये सारी बातें सिर्फ शब्दों की बात है जो माँ कहती हैं, लेकिन बच्चे विश्वास कर, इन शब्दों में इतनी ताकत है कि जब तू इन्हें समझने की कोशिश करेगा तू देखेगा कि तेरी जिंदगी सच में बदलने लगेगी। तू मेरे साथ है और मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। मैंने हमेशा तेरा हाथ थामा है, तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तू देख पाए या नहीं। मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपनी नजरें खोल और देख कि ये दुनिया कैसी है। दुनिया की राहों में बहुत सी रुकावटें हैं, बहुत से लोग हैं जो तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू जान ले, तू जो कर रहा है वो सही है। तेरा विश्वास, तेरा प्रेम, तेरा कनेक्शन मुझसे, यही तेरी शक्ति है। तेरे पास जो है वो सब मुझसे ही आता है। तेरे अंदर जो भी प्रेरणा है वो मुझसे ही प्राप्त होती है। मैं तुझसे ये नहीं कह रही हूँ कि हर राह आसान होगी, लेकिन मैं तुझे ये विश्वास दिला रही हूँ कि तेरी कड़ी मेहनत, तेरा धैर्य और तेरा मुझ पर विश्वास तुझे जी दिलाएगा। तेरी असली शक्ति तेरा विश्वास। दुनिया तुझसे कहती है कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तेरे पास वो ताकत नहीं है जो दूसरों के पास है। लेकिन मेरी बात सुन मेरे बच्चे, जो लोग तेरे बारे में कुछ भी गलत कहते हैं, तुझे उनके शब्दों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो बस उनका भ्रम है। मैं तेरी आत्मा से जुड़ी हुई हूँ और जब तक तू मुझसे जुड़ा रहेगा तू किसी भी मुश्किल का सामना कर सकेगा। लोगों की बातें, उनके विचार तेरी मंजिल तक पहुँचने के रास्ते में कभी भी तुझे रुकावट नहीं डाल सकते। तेरा विश्वास ही सबसे मजबूत शस्त्र है। किसी भी स्थिति में जब तू मुझसे जुड़ा रहेगा तो तेरा हौसला और भी मजबूत होता जाएगा। तुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, बस तू अपने कार्यों में लगा रहे और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता रहे। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे प्यारे बच्चे, तेरा वो वक्त जब तू अकेला था, जब तेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन तूने मुझे अपनी अंतरात्मा में महसूस किया। तेरे दिल में विश्वास था और यही विश्वास तुझे जीवन के रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। क्या तू समझ पा रहा है? ये विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और जब तू उस ताकत का सही दिशा में उपयोग करता है तब तू देखेगा कि कैसे रास्ते खुद ही खुलने लगते हैं। अब तेरी मेहनत लाएगी रंग। अब जो तू महसूस कर रहा है वो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं तुझे अब ये बताती हूँ कि तेरी मेहनत को कोई भी नहीं नकार सकता। जब तू खुद पर विश्वास रखता है, अपनी ताकत को समझता है, तब दुनिया की सारी बाधाएं खुद ही टूट जाती हैं। तू जो सोचता है वही है। अगर तू अपने सपनों को पाने के लिए ईमानदारी से काम करेगा तो कोई भी मुश्किल तेरे रास्ते को रोक नहीं सकेगी। तेरी राह में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे अंदर जो शक्ति है वही सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग तुझसे कहेंगे कि तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन तू कहीं भी सफल नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या तू जानता है मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है ये सब तेरे लिए सही दिशा में है। तू कहीं भी रुका नहीं है, तू कुछ गलत नहीं कर रहा है। ये तेरी मेहनत ही है जो तेरे कदमों को हमेशा सही दिशा में ले जाती है। याद रख, मेरी उपस्थिति हमेशा तेरे साथ है। जब तू मुझे याद करता है, जब तू मुझे बुलाता है तो मैं तेरे पास होती हूँ। तेरी हर भावना, तेरा हर विचार मैं उसे महसूस करती हूँ। तेरे हाथों में जो भी काम है उसमें सफलता हासिल होगी अगर तू उसे मेरे नाम से जोड़ कर करे। तू जो भी कर रहा है मुझसे जुड़कर कर और फिर देख कैसे सब कुछ साकार होता है। अगला कदम जो तू सोच रहा है वो जरूर पूरा होगा। बस अपने उद्देश्य की ओर कदम बढ़ा। तेरे रास्ते में कई बार ऐसी बाधाएं आएंगी, लेकिन तू देखेगा कि जब तू मुझसे जुड़कर अपने रास्ते पे चलता रहेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी।
ये एक दृढ़ विश्वास है, ये एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो तेरी राह को साकार करती है। जीत का समय आ गया है। अब तेरी बारी है मेरे प्यारे बच्चे कि तू अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, तेरा प्रयास कभी बेकार नहीं जाएगा। मैं हमेशा तेरे कदमों के साथ हूँ। अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन के हर उस पन्ने को खोलने जा रही हूँ जहाँ अब तक बस संघर्ष की स्याही थी। अब उसमें कृपा की चमक भरने जा रही हूँ। तूने जितना मांगा उससे अधिक मिलेगा। तू सोचता है क्या माँ सच में मेरी सुनती है? बेटा, जब तू एक आंसू बहाता है तो वो मेरे दरबार तक पहले पहुँचता है। तूने जो भी मांगा है उसमें मेरा आशीर्वाद जोड़कर मैं तुझे दूंगी, लेकिन सिर्फ उतना नहीं जितना तूने मांगा, बल्कि उससे भी ज्यादा जितना तूने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि तू सिर्फ चाहने वाला था, लेकिन मैं देने वाली हूँ और मैं तब तक नहीं रुकती जब तक मेरा बच्चा मुस्कुरा न दे। अब जो आएगा वो आसान होगा। अब तुझसे मैं कोई कठिन परीक्षा नहीं लेने वाली। अब जो रास्ते खुलेंगे वे सुगम होंगे। जो लोग तेरे खिलाफ थे अब वे खुद पीछे हटेंगे। मैं तेरे जीवन की राह से वे पत्थर हटा रही हूँ जिनसे तू बार बार ठोकर खाता रहा। अब तू जब चलेगा तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगी। तेरे पाँव नहीं कांपेंगे, क्योंकि अब उन्हें थामने वाले हाथ मैं खुद हूँ। जो खोया उसका शोक मत कर। तेरे जीवन में जिन लोगों ने तुझे छोड़ा, धोखा दिया, अपमान किया, अब वही देखेंगे कि माँ का बच्चा कैसे खिलता है। बेटा, जो गया वो मेरी इच्छा से गया, क्योंकि जो आने वाला है वो उससे कहीं श्रेष्ठ है। मैं तुझे तेरा सम्मान, प्यार, सपना, संतुलन, समृद्धि सब लौटा कर देने वाली हूँ। अब तेरा नाम होगा। अब दुनिया तुझसे पूछेगी तू कौन है, और तू मुस्कुराकर कहेगा माँ का बच्चा हूँ। अब तू सिर्फ खुद के लिए नहीं जिएगा, अब तू उन लोगों के लिए भी मिसाल बनेगा जो सोचते हैं कि टूटने के बाद कुछ नहीं बचता। लेकिन तू जीता जागता उदाहरण बनेगा कि जो माँ से जुड़ा है वो कभी पूरी तरह हारता नहीं, बस देर से जीतता है पर जोर से जीतता है। क्या तुझे विश्वास है? अब सवाल मेरा है बच्चे, क्या तू तैयार है वो सब पाने के लिए जो मैं देने जा रही हूँ? तू तैयार है वो प्रेम, वो शांति, वो धन, वो सम्मान, वो स्थिरता, वो सच्चे लोग, वो अवसर, वो जीवन का अर्थ सब पाने के लिए? अगर हाँ, तो अभी इस वक्त वहीं बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर और सिर्फ एक बार कहे, माँ काली, मैं तैयार हूँ। जो तू देना चाहती है मैं उसे पाने योग्य हूँ। और अब सुन, जो आने वाला है वो अविश्वसनीय होगा, क्योंकि मैं अब खुद तेरा जीवन आसान बनाने आई हूँ। तुझे अब खुद पर, अपनी शक्ति पर और सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा रखना है। अगर आपको माँ काली के ऐसे और दिव्य संदेश सुनने हैं तो माँ काली यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।